सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आप सभी तक। आज की तो आज हम लोग का सेकंड लेक्चर होने वाला है ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस को देख लिया था। तो आज के लेक्चर में भी हम लोग फर्दर क्वेश्चन को देखेंगे और हम लोग का थ्योरेटिकल टॉपिक और कुछ बचा हुआ नहीं है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं। इलिस्ट्रेशन 90 तक हम लोग कर लिए थे। इलिस्ट्रेशन 8 करने वाले हैं। 2 पेजेस का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसमें। Activity based costing associate provides consulting and tax preparation। ये लोग दो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक कंसल्टिंग एक टैक्स प्रिपरेशन टू इट्स क्लाइंट। इट चार्ज a rupees 100 fee per hour for each services। दोनों सर्विसेज का वो चार्ज करते हैं 100 रुपीज पर आवर के बेसिस पे। द फर्म्स रेवेन्यू एंड कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ द मार्च 2022 आर shown in the following income statement। देखो, रेवेन्यू दिया हुआ है, टैक्स प्रिपरेशन का, टैक्स कंसल्टिंग एंड टोटल टोटल दे दिया। सेक्रेटरियल सपोर्ट, सप्लाईज, कंप्यूटर कॉस्ट, ये सभी का टोटल कॉस्ट दे दिया है। ये प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। तो 1 मिनट, 4 लाख माइनस 80,000 माइनस 72,000 माइनस 40,000, ये आपका प्रॉफिट तो नहीं है, ये एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस का ये टोटल है, ठीक है। प्रॉफिट नहीं है। 80,000 प्लस 72,000 प्लस 40,000, ये आपका टोटल एक्सपेंसेस है, टोटल कॉस्ट। द फर्म यूजेस एबीसी एंड द फॉलोइंग आर द कॉस्ट ड्राइवर। ओवरहेड कॉस्ट, अच्छा एबीसी यूज कर रहा है। कॉस्ट ड्राइवर आपका दिया हुआ है, एक्टिविटीज दिया हुआ है, 3 एक्टिविटीज है। सेक्रेटरियल सपोर्ट, सप्लाईज एंड कंप्यूटर कॉस्ट। कॉस्ट ड्राइवर आपका दिया है, किस किस बेसिस पे वो एक्टिविटीज डिपेंड करता है। नंबर ऑफ क्लाइंट पे डिपेंड करता है सेक्रेटरियल सपोर्ट। सप्लाईज ट्रांजेक्शन विद क्लाइंट्स एंड कंप्यूटर कॉस्ट कंप्यूटर आवर्स के बेसिस पे कैलकुलेट होगा। तो टैक्स प्रिपरेशन का नंबर्स दे दिया है, टैक्स कंसल्टिंग का देखो सेपरेटली नंबर दिया हुआ है, कितना कितना नंबर ऑफ क्लाइंट, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन विद क्लाइंट दोनों का दिया हुआ है। कंप्यूटर आवर्स दिया हुआ है 100 1000 आवर्स एंड 16 एंड 600 1600 आवर्स दोनों का। हम लोग को बोला है बनाने के लिए रिक्वायर्ड कंप्लीट द इनकम स्टेटमेंट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग द फर्म 3 कॉस्ट ड्राइवर। उसको तो पता है हम लोग को 3 कॉस्ट ड्राइवर था। सेकेंड में बोला रिकम्प्यूट द इनकम स्टेटमेंट यूजिंग डायरेक्ट लेबर आर एज द ओनली एलोकेशन बेस 1300 आवर्स फॉर टैक्स प्रिपरेशन एंड 2700 आवर्स फॉर द टैक्स कंसल्टिंग। डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पे हम लोग को निकालना पड़ेगा सेकेंड में। थर्ड में बोला है हाउ माइट द फर्म्स डिसीजन बी अल्टर इफ इट वर टू allocate all the overhead costs using direct labor hour। ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर का करते हैं। इसमें बोला है हम लोग को इनकम स्टेटमेंट में दिखाने के लिए, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में दिखाने के लिए कुछ भी अगर दिखाने बोले, देखो इलस्ट्रेशन 8 सॉल्यूशन का पेज नंबर 1, कुछ भी दिखाना पड़ेगा। लेकिन जो हम लोग का फिक्स्ड एक फॉर्मेट है, फिक्स जो निकालना पड़ता है, ये निकालना ही पड़ेगा, वो है कैलकुलेशन ऑफ रेट पर ड्राइवर। इस चैप्टर में इसको तो आपको निकालना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आंख बंद करके सबसे पहले इसका एक फॉर्मेट बना लेना, ठीक है। एक्टिविटी
कॉस्ट पूल, एक्टिविटीज का जो कॉस्ट होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट पूल। कॉस्ट ड्राइवर एंड रेट पर ड्राइवर। देखो 3 एक्टिविटीज में हम लोग को डिवाइड किया गया था। ये 3 एक्टिविटीज है, ठीक है। सेक्रेटरियल सपोर्ट, सेक्रेटरियल सपोर्ट, सेक्रेटरियल सपोर्ट। देखो उसका टोटल जो कॉस्ट पूल है, कॉस्ट सेक्रेटरियल सपोर्ट का यहाँ पे दिया हुआ है 80,000। 80,000। नेक्स्ट क्या है, सप्लाईज। सप्लाईज का कितना दिया हुआ है, 72, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर कॉस्ट। 40,000। कॉस्ट ड्राइवर, देखो कॉस्ट ड्राइवर सब यहाँ पर है हम लोग का। टैक्स प्रिपरेशन एंड टैक्स कंसल्टिंग दोनों का कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। टोटल में हम लोग निकालेंगे सबसे पहले। 72 प्लस 48, 128 क्लाइंट। 128 बोलो, 120। हाँ 120 तो लिखा था। 120 नंबर ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट। नेक्स्ट हम लोग का सप्लाईज में ट्रांजेक्शन विद क्लाइंट, ट्रांजेक्शन विद क्लाइंट। इसको भी ऐड कर देंगे। टैक्स प्रिपरेशन एंड टैक्स कंसल्टिंग दोनों को ऐड करके हम लोग लिखेंगे वहां पे 200 प्लस 300, 500 ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन क्लाइंट से लिखो वहां पे 500 ट्रांजेक्शन विद क्लाइंट। अच्छा, हम लोग टोटल क्यों करते हैं यहाँ पे, टोटल करके ना हम लोग, देखो हम लोग का जो सेक्रेटरियल सपोर्ट है उसका तो टोटल हम लोग का अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। टोटल अमाउंट जब दिया है ना, तो हम लोग का जितना नंबर ऑफ क्लाइंट है, वो चाहे टैक्स प्रिपरेशन में, वो चाहे टैक्स कंसल्टिंग में, उसको टोटल में ऐड करके देन हम लोग एक रेट निकालते हैं। उस रेट में हम लोग दोनों में टैक्स प्रिपरेशन एंड टैक्स कंसल्टिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसीलिए हम लोग ऐड करके टोटल लिखते हैं। कंप्यूटर कॉस्ट, कंप्यूटर कॉस्ट में हम लोग को किस पे डिपेंडेंट करता है, वो कंप्यूटर आवर्स, उसका कॉस्ट ड्राइवर है कंप्यूटर आवर्स। तो 1000 टैक्स प्रिपरेशन के लिए एंड 600 टैक्स कंसल्टिंग के लिए, 1600 कंप्यूटर आवर्स, कंप्यूटर आवर्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 1600 कंप्यूटर आवर्स। रेट पर ड्राइवर, कॉस्ट पूल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर। तो 80,000 डिवाइडेड बाय सेक्रेटरियल सपोर्ट को हम लोग कैसे निकालेंगे, 80,000 डिवाइडेड बाय 120, 80,000 डिवाइडेड बाय 120। ये हम लोग का आने वाला है रुपीज 666.67 पर क्लाइंट, ठीक है, पर क्लाइंट। क्लाइंट का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे ई नहीं लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
रेट पर ड्राइवर में हम लोग का सबसे पहले आ गया सेक्रेटरियल क्लाइंट, सेक्रेटरियल सपोर्ट बुक। जैसे लिख देता हूँ 666.67 पर क्लाइंट। नेक्स्ट है कॉस्ट पूल डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर, वो है सप्लाईज का 72,000 डिवाइड बाय 500 रुपीज 144 पर ट्रांजेक्शन क्लाइंट। ठीक है, पर ट्रांजेक्शन लिख देना, पर ट्रांजेक्शन विद क्लाइंट। नेक्स्ट हम लोग का आएगा रेट पर ड्राइवर का कंप्यूटर कॉस्ट 40,000 डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट जितना है नंबर ऑफ आवर्स से हम लोग डिवाइड कर देंगे 1600 से। 40,000 डिवाइड बाय 1600 हम लोग का रेट आ रहा है 25 पर कंप्यूटर आवर्स। ठीक है, तो हम लोग को बनाना है इनकम स्टेटमेंट ना। तो सबसे पहले हम लोग ओवरहेड का भी बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल ओवरहेड। रेट रेट पर ड्राइवर तो हम लोगों ने निकाल लिया, हम लोग टोटल ओवरहेड निकाल देते सेपरेटली, टैक्स प्रिपरेशन का एंड टैक्स कंसल्टिंग का। पर्टिकुलर्स टैक्स प्रिपरेशन टैक्स कंसल्टिंग दो सर्विसेज है, टैक्स प्रिपरेशन एंड टैक्स कंसल्टिंग। ठीक है, 3 एक्टिविटीज है, लिख दो। सेक्रेटरियल सपोर्ट एट द रेट रुपीज 66.67 66.67 पर क्लाइंट। ठीक है, पर क्लाइंट। नंबर ऑफ क्लाइंट कितना कितना है हम लोग का? देखो, नंबर ऑफ क्लाइंट टैक्स प्रिपरेशन में 72 एंड 48। कैलकुलेटर में पहले आप लोग लिखना 666.67 मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई, दो बार क्लिक करके वो ट्रिक होता है वो 72 कर देना, तो आपका आ जाएगा टोटल 48,000। 48.24 आ रहा है, लेकिन मैंने 48,000 लिख दिया। नेक्स्ट हम लोग का है 48, सिर्फ 48 करके इक्वल टू कर दोगे तो आप लोग डायरेक्ट निकल जाता है 32,000। 32.16 आ रहा है, तो मैंने 32,000 डायरेक्टली लिख दिया, पॉइंट वन को हटा दिया। सप्लाईज एट द रेट रुपीज 144 पर ट्रांजेक्शन क्लाइंट, 144 पर ट्रांजेक्शन क्लाइंट। कितना कितना ट्रांजेक्शन क्लाइंट है? 200 एंड 300। 144 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 200 is equal to 28,800 and 300। 144 multiply 300, 43,200। नेक्स्ट है हम लोग का कंप्यूटर कॉस्ट।
@rupees 25 पर कंप्यूटर आवर्स। कितना कितना कंप्यूटर आवर्स है? 106 1600। 25 मल्टीप्लाई 1000, 25,000, 25 मल्टीप्लाई 600, आपका आ जाएगा ये 15,000। ठीक है। कैलकुलेट डाल दो ना। टोटल ओवरहेड, टैक्स प्रिपरेशन का निकालते हैं। 48,000 प्लस 28,800 प्लस 25,000, 1,01,800। टैक्स कंसल्टिंग 32,000, 43,200 प्लस 15,000, 19,200। ये हम लोग का टोटल ओवरहेड निकल गया। ठीक है। देखो इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट में सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस उसमें आता है हम लोग का प्रॉफिट, या फिर हम लोग ऐड करते हैं सेल्स माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब वैसे भी दिखा सकते हो, मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूँ। टोटल कॉस्ट हम लोग का आया हुआ है, इसी पे हम लोग ऐड कर देंगे प्रॉफिट, तो हम लोग का आ जाएगा सेल्स। सेल्स का मतलब रेवेन्यू, सेल्स या फिर रेवेन्यू एक ही है। देखो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया है, हम लोग को इनकम स्टेटमेंट बनाने बोला है। अब हो सकता है आप अलग पेज में इनकम स्टेटमेंट डायरेक्टली बना दो, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस कर देना, तो आप लोग का आ जाएगा प्रॉफिट। मैं ओवरहेड में ऐड कर दूंगा प्रॉफिट, तो रेवेन्यू आ जाएगा। बात एक ही है, चाहे आप उस तरीके से शो करो, रेवेन्यू माइनस लेस एक्सपेंसेस, आपका आता है प्रॉफिट, या फिर आप इस तरीके से शो कर दो। मैं इस तरीके से डायरेक्टली शो कर देता हूँ। देखो आपका प्रॉफिट नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन रेवेन्यूज दिया गया है। लिख दो तब रेवेन्यू 1,30,000 एंड टैक्स कंसल्टिंग का दिया हुआ है 2,70,000। तो हम लोग का जो प्रॉफिट आएगा बैलेंसिंग फिगर 1,30,000 से माइनस कर देंगे ओवरहेड टैक्स प्रिपरेशन का 1,01,800, ये आने वाला है 28,000। ठीक है। टैक्स कंसल्टिंग का करते हैं 2,70,000 माइनस 90,200, 179,800, ये हम लोग का प्रॉफिट आ गया। पहला क्वेश्चन में जो हम लोग को इनकम स्टेटमेंट बोला था बनाने के लिए, वो दिखा दिया मैंने। रिकम्प्यूट, फिर से कंप्यूट करने वाला द इनकम स्टेटमेंट यूजिंग डायरेक्ट लेबर आर एज द ओनली एलोकेशन बेस 1,300 hours, and for the tax preparation, and 27 hours, 2,700 hours for the tax consulting। चलो इसको करते हैं। तो आपको, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो रेवेन्यू, ठीक है, ये ए नंबर, सॉल्यूशन का पेज नंबर 2, बी नंबर, इनकम स्टेटमेंट। इसमें बोला क्या गया है, डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस में हम लोग को टैक्स को एलोकेशन करना है। जो हम लोग का दो सर्विसेज है, टैक्स प्रिपरेशन, टैक्स प्रिपरेशन
एंड टैक्स कंसल्टिंग, दो सर्विसेज जो हम लोग का है, उसमें जो हम लोग उसमें जो हम लोग कॉस्ट को एलोकेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस हम लोग करेंगे। ठीक है, हम लोग का कॉस्ट देखो कितना आया था। टोटल कॉस्ट अगर आप ऐड करोगे 80,000 प्लस 72,000 प्लस 40,000, टोटल कॉस्ट हम लोग का 1,92,000 आ रहा है। इसका जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे टैक्स प्रिपरेशन में, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्रिपरेशन में एंड कंसल्टिंग में, ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिस क्या रहने वाला है, डायरेक्ट लेबर आर। डायरेक्ट लेबर अब आर आपका दिया हुआ है 1300 आवर्स फॉर टैक्स प्रिपरेशन एंड 2700 आवर्स फॉर द कंसल्टिंग। आप इसको चाहे रेशियो कर लो, इसको आप रेशियो निकाल लो, सबसे अच्छा है। ठीक है, 13:27 रेशियो में ब्रेक कर दो, फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, रेशियो में ब्रेक कर लो, प्रिपरेशन का इतना है, कंसल्टिंग का इतना है। ठीक है, तो 1,92,000 का हम लोगों ने रेशियो में ब्रेक कर लिया है कि टैक्स प्रिपरेशन में कितना आवर्स लगने वाला है एंड कंसल्टिंग में कितना आवर्स लगने वाला है। तो 1,92,000 डिवाइड बाय रेशियो कितना कितना आया था 13 एंड 27, इसको टोटल अगर करोगे आप 40 आएगा। तो ये जो कॉस्ट है ये टोटल 40 आवर्स के बेसिस, तो टैक्स प्रिपरेशन में कितना आएगा मल्टीप्लाई 30 कर देंगे। इसमें डिवाइड करने के लिए कंसल्टिंग में सेम प्रोसेस, 1,92,000 डिवाइड बाई 40 इंटू 27, हम लोग का जो कॉस्ट आने वाला है वो डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं पर्टिकुलर्स टैक्स प्रिपरेशन टैक्स कंसल्टिंग। कंसल्टिंग इनकम स्टेटमेंट बनाना है, जिसमें तो हम लोगों ने क्या किया, एक्सपेंसेस में ऐड कर दिया प्रॉफिट, हम लोग का रेवेन्यू आ गया। इसमें अलग तरीके से दिखा देता हूँ, सबसे पहले रेवेन्यू लिख दूं, रेवेन्यू कितना कितना है 130 एंड 27, लेस एक्सपेंसेस या फिर कॉस्ट लिख देना आप लोग। टोटल एक्सपेंसेस को डिवाइड किया हम लोगों ने, देखो 1,92,000 टोटल एक्सपेंसेस था। रेशियो हम लोग का कितना कितना आया था 13:27। ये जो है कॉस्ट ये 40 पर है टोटल, 13 एंड 27 को आप ऐड करोगे तो 40 आएगा, तो ये जो कॉस्ट हो गया ये टोटल 40 की रेशियो में है, तो मल्टीप्लाई 13 में कर देंगे, टैक्स प्रिपरेशन का आ जाएगा 1,92,000 डिवाइड बाई 40 पर है टोटल का, तो 27 कर देंगे हम लोग, टैक्स कंसल्टिंग का आ जाएगा। 1,92,000 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई 13, आ गया 13, ये आपका आ रहा है 62,400। नेक्स्ट 1,92,000 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई 27, 1,29,600। रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस हम लोग का क्या आता है प्रॉफिट।
करो। 1,30,000 माइनस 62,400, 67,600। 2,70,000 माइनस 1,29,600, 1,40,400 हम लोग का प्रॉफिट आया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए। नेक्स्ट बोला है सी में, हाउ माइट द फर्म्स डिसीजन बी अल्टर इफ इट वर allocate all the overhead costing cost using the direct labor hours। इसमें बोला गया कि अगर अगर हम लोग जितने सारे ओवरहेड्स था उसको अगर डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस में बांटते हैं, एलोकेट करते हैं, जो कि हम लोग किए हैं इस बी के अकॉर्डिंग। इस बी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो डिसीजन में क्या चेंजेस होगा अगर एबीसी के अकॉर्डिंग हम लोग किए, वो तो अलग हो गया, लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस में कॉस्ट को एलोकेट किए हैं तो डिसीजन में हम लोग का क्या चेंज होने वाला है, क्या चेंजेस होगा, क्या अल्टर होगा। तो उसको आपको एक कमेंट में लिखना पड़ेगा। उसमें क्या लिखना पड़ेगा, देखो, अगर आप इनकम स्टेटमेंट को देखोगे ध्यान से, टैक्स प्रिपरेशन एंड टैक्स कंसल्टिंग दोनों को देखोगे तो एंड एबीसी को देखोगे, एबीसी के अकॉर्डिंग, एबीसी के अकॉर्डिंग अगर एबीसी के अब देख रहे हो उसका प्रॉफिट देखो, 28,200 टैक्स प्रिपरेशन का है एंड टैक्स कंसल्टिंग का 1,79,800 है। ठीक है, ये हो गया एक्चुअल, ये हो गया एक्चुअल प्रॉफिट दोनों का, एक्चुअल प्रॉफिट दोनों का। ठीक है, क्यों ये एक्यूरेट है, सबसे पहला चीज, क्योंकि इस एक्टिविटी बेस के फॉर्म में हम लोगों ने डिवाइड करके रेवेन्यू को एलोकेट किया है सर्विसेज में। ठीक है, और इसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी एक्यूरेट है, एंड और जो टोटल ओवरहेड आया है टैक्स प्रिपरेशन एंड टैक्स कंसल्टिंग का वो भी एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, लेकिन ये जो लेबर आर के बेसिस में हम लोगों ने कैलकुलेट किया है एक्सपेंसेस को, ये एक्यूरेट नहीं होता है, ये एक्यूरेट नहीं है, गलत नहीं है लेकिन एक्यूरेट भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग टैक्स प्रिपरेशन, सिर्फ टैक्स प्रिपरेशन को देखो, इसके अकॉर्डिंग टैक्स प्रिपरेशन में हम लोग का 28,200 रुपीज प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस में हम लोग का जो प्रॉफिट आ रहा है टैक्स प्रिपरेशन का वो 62,400 रुपीज आ रहा है। तो मान लो एक्सपेंसेस है ना, ये हुआ 67 से 67,600 प्रॉफिट आ रहा है। मैं बार बार एक्सपेंसेस को प्रॉफिट में दिखा दे रहा। तो यहाँ पे फर्म का क्या डिसीजन हो सकता है आपके हिसाब से, अगर फर्म यूजेस डायरेक्ट लेबर आर इंस्टेड ऑफ एबीसी, देन रॉन्ग प्रॉफिट आइडिया आपको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 67,600 का प्रॉफिट और यहाँ पे 28,200 का प्रॉफिट, रॉन्ग प्राइसिंग हो जाएगा, जिससे यहाँ पे क्या हुआ, रॉन्ग प्राइसिंग हुआ क्योंकि एक्सपेंसेस यहाँ पे कम लगा गया, लेकिन एक्चुअल में जो एबीसी से हम लोग की वहां पे एक्सपेंसेस हम लोग का ज्यादा लगा। हम लोग यहाँ पे रॉन्ग डिसीजन लेने की ज्यादा उम्मीद रखते हैं। ठीक है, फर्म में चार्ज लेस फॉर द कॉस्टली सर्विस, जो कॉस्टली सर्विस है उस पर लेस चार्ज करेगा, एंड चार्ज मोर फॉर द चीपर सर्विस, एंड जो चीपर सर्विस है उसको ज्यादा चार्ज करेगा। ठीक है, डिसीजन भी रॉन्ग हो सकता है। फर्म में फोकस ऑन रॉन्ग सर्विसेज, इग्नोर एक्चुअली प्रॉफिटेबल सर्विस, जो एक्चुअल जो प्रॉफिटेबल है उसको इग्नोर करके वो रॉन्ग सर्विसेज में फोकस कर सकता है। देखो ये सब आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार इंस्टीट्यूट मटेरियल को खोल के देखना, उस पे कुछ ना कुछ कमेंट लिखा हुआ रहेगा, तो उसको पढ़ना और अपने से ट्राई करना बना के लिखने के लिए। इसका मैं
लिखवा दूं क्या? चलो लिखवा देता हूँ। इसमें लिखना आप लोग एलोकेशन एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड यूजिंग यूजिंग डायरेक्ट लेबर आर डायरेक्ट लेबर आवर्स में डिस्टॉर्ट, मतलब गड़बड़ दिखाना। यूजिंग डायरेक्ट लेबर में डिस्टॉर्ट, गड़बड़ हो जाना। प्रोडक्ट कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी। इससे प्रॉब्लम क्या होगा? अगर हम लोग डायरेक्ट लेबर आर यूज करते हैं एक्सपेंसेस को निकालने के लिए, तो हम लोग का जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है उसमें गड़बड़ होगा, प्रोडक्ट के कॉस्ट में गड़बड़ होगा। देखो, यहाँ पे कॉस्ट कम है, यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी गड़बड़ी आएगी। यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल से, एंड यहाँ पे प्रॉफिट कम दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू एबीसी। ठीक है, तो जिससे लीडिंग टू इनकरेक्ट इनकरेक्ट प्राइसिंग, सबसे पहला चीज। देन हो जाएगा हम लोग का पुअर कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, एंड रॉन्ग मैनेजरियल डिसीजन। ठीक है, इससे प्रॉब्लम क्या क्या होगा? प्राइसिंग में प्राइसिंग तो आपका गलत होगा, कॉस्ट कंट्रोल भी एकदम पुअर रहने वाला है, एंड जो डिसीजन मेकिंग स्टेप्स है उसमें भी रॉन्गनेस ही होगा, कहीं पे भी राइट नहीं होगा आपका। सब में गड़बड़ियां देखने को मिलने वाला है अगर आप इस ट्रेडिशनल बेसिस से या फिर डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पे आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हो ओवरहेड्स को। लेकिन जो एबीसी है, एबीसी प्रोवाइड्स मोर accurate and reliable reliable information reliable information for decision making। सिंपल। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस में प्रोडक्ट के कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉस्ट में आपको गड़बड़ियां देखने को मिलने वाला है। जिससे होगा क्या, क्या क्या फेस करोगे? इनकरेक्ट प्राइसिंग में, पुअर कॉस्ट कंट्रोल एंड रॉन्ग डिसीजन मेकिंग में, रॉन्ग मैनेजरियल डिसीजन में। लेकिन एबीसी जो है वो मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, चलो ये हो गया सी नंबर। डी नंबर में क्या क्या बोल रहा है? ये सब आप अगर इंस्टीट्यूट के बुक में देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कॉमेंट वॉमेंट। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस वुड अबाउट बेस्ड एलोकेशन एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग result in similar profits? Under what circumstances would about बेस्ड एलोकेशन, जो हम लोग का बेस्ड एलोकेशन था, मतलब ये डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस में अगर हम लोग एलोकेशन करते हैं एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के एलोकेशन करते हैं तो रिजल्ट इन सिमिलर प्रॉफिट कब होगा? कौन सा सिचुएशन है? कौन सा सिचुएशन है जिसमें अगर हम कॉस्ट को डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस में भी एलोकेट कर रहे हैं एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के में भी एलोकेट कर रहे हैं, कौन सा सिचुएशन में जो हम लोग का प्रॉफिट है वो सिमिलर हो जाता है? कौन सा सिचुएशन में?
ये आपका कौन सा सिचुएशन होगा मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग देखो, इंस्टीट्यूट मैट में लिखा हुआ है, एक बार आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कब होगा, जो कॉस्ट ड्राइवर है, जो आपका कॉस्ट ड्राइवर है, मेरे को दिखा होता हूँ। जो थ्री कॉस्ट ड्राइवर्स है वो हाईली को रिलेटेड, उसका जो हाईली को रिलेटेड रहने वाला है विथ डायरेक्ट लेबर आर, तब ये होगा अगर जो हम लोग का, देखो जो लेबर आर के बेसिस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं टैक्स प्रिपरेशन एंड टैक्स कंसल्टिंग को, अगर आप इसका परसेंटेज में निकालते हो 1300 टैक्स प्रिपरेशन टैक्स कंसल्टिंग, परसेंटेज में अगर निकालते हो आप इसका कॉस्ट, तो 1300 डिवाइड बाई 4000, 4000 कैसे हुआ, 1300 प्लस 2700 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो ये आने वाला है 13 डिवाइड बाई 27, 1300 डिवाइड बाई 2700, 27 के ऊपर 1300 डिवाइड बाई 4000 मल्टीप्लाई 100, 32.5%, और इसका आने वाला है 2700 डिवाइड बाई 4000 मल्टीप्लाई 100, 67.5%। ये लेबर आर के बेसिस पे लेबर आर के बेसिस पे प्रोवाइड किया गया है, इतना कॉस्ट एंड इतना इतना कॉस्ट, ठीक है। तो अगर जो हम लोग का ड्राइवर्स है थ्री ड्राइवर्स कौन कौन सा, ये थ्री ड्राइवर्स, ये अगर इसका भी कॉस्ट एक्टिविटीज का, जो थ्री ड्राइवर्स है, थ्री एक्टिविटीज है, इसका भी जो कॉस्ट है वो टैक्स प्रिपरेशन के लिए, इसका भी जो कॉस्ट है ये तीनों का टैक्स प्रिपरेशन के लिए 32.5 रहता परसेंटेज में एंड 67.5 रहता, तो हम लोग का जो प्रॉफिट है वो सिमिलर आ जाता अकॉर्डिंग टू द, कहा गया, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस में भी हम लोग का सिमिलर दिखा था। एंड अगर थ्री ड्राइवर्स जो एक्टिविटीज है, थ्री एक्टिविटीज लिख दो, थ्री जो एक्टिविटीज है, इसका भी जो कॉस्ट वो 32.5 टैक्स प्रिपरेशन के लिए एंड 67.5 टैक्स कंसल्टिंग के लिए रहता, तो हम लोग का जो प्रॉफिट है वो सिमिलर आ जाता, ठीक है। यही आपको लिखना पड़ेगा, तो आप लोग ट्राई करना इसको लिखने के लिए, ठीक है। नहीं लिख पाओगे, इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है उसका हेल्प लेना। तो ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होता है। प्रैक्टिकल रिलेटेड मैं करवा दूंगा भाई, ठीक है। और जो कमेंट वॉमेंट है उसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट का मटेरियल से आप लोग देखना, थोड़ा सा हेल्प लेना, कुछ आप भी मेहनत करो, कुछ मैं भी कर देता हूँ, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है हम लोग का 22, 2 पेजेस में है, पढ़ते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ इलिस्ट्रेशन 8, ठीक है। इलिस्ट्रेशन 22, इलिस्ट्रेशन 8 का 2 पेजेस में हम लोग का सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर बाद में बोलोगे भाई, 22, company ABC has the following information applicable to its products.
टोटल ओवरहेड दिया हुआ है 1 लाख। टोटल मशीन आवर्स दिया हुआ है। मशीन आवर्स क्यों दिया हुआ है बताओ तो? ओवरहेड भी दिया हुआ है, मशीन आवर्स भी दिया हुआ है। ORR को निकालने के लिए। ठीक है, ORR मतलब डायरेक्ट ओवरहेड रिकवरी कवरी रेट। ठीक है, रिकवरी रेट को निकालने के लिए हम लोग को दिया गया है। क्या होता है लोग इसका फॉर्मूला? टोटल ओवरहेड या फिर बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय एक्चुअल बेसिस। एक्चुअल बेसिस आपका मशीन आवर्स दिया हुआ। ठीक है, मशीन आवर्स हो गया या फिर लेबर आवर हो गया या फिर वॉल्यूम हो गया या फिर डायरेक्ट मटेरियल, कुछ भी एक्चुअल बेसिस आपको दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता। तो रेट आपका कितना निकलेगा? 1 लाख डिवाइड बाई 50,000। अगर ओवरहेड दिया हुआ है, मशीन आवर्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप रेट निकाल लो। ठीक है, फिर कितना कितना एब्जॉर्ब हुआ वो, जैसे प्रोडक्ट ए में कितना एब्जॉर्ब होगा ओवरहेड, प्रोडक्ट बी में कितना एब्जॉर्ब होने वाला है, ₹2 पर मशीन आवर। पर मशीन आवर, मशीन आवर नीचे में है इसीलिए पर मशीन आवर ₹2, जो हम लोग की टोटल वैल्यू है लाख में। 1 लाख डिवाइड बाई मशीन आवर, तो ₹2 पर मशीन आवर। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में रहता है उसी को हम लोग लिख देते हैं ये। नेक्स्ट हम लोग का प्रोडक्ट ए एंड बी। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है 2500 एंड 5000। मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है पर यूनिट में, दिया हुआ है पर यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है 30 एंड 50। लेबर कॉस्ट पर यूनिट का दिया हुआ है, ध्यान रखना 20 एंड 16। मशीन आर पर यूनिट, मशीन आर्स, अच्छा मशीन आर्स कितना कितना लग रहा है पर यूनिट के लिए, पर यूनिट ऑफ ए को बनाने के लिए मशीन आर्स कितना लग रहा है? 10 आवर्स। प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए मशीन आवर्स कितना लग रहा है एक यूनिट को बनाने के लिए? 5 आवर्स। समझ रहे हो? एक यूनिट को बनाने के लिए मशीन आवर्स लग रहा है 10, एंड एक यूनिट ऑफ बी को बनाने के लिए मशीन आवर्स आपको लग रहा है 5। पर्टिकुलर्स, ये क्या पर परसेंटेज ओवरहेड में दिया हुआ है। अच्छा, परसेंटेज ओवरहेड परसेंटेज में दिया हुआ है। सेटअप कॉस्ट 35%, इंस्पेक्शन 45% एंड मटेरियल हैंडलिंग 20%। ये आपका क्या है? एक्टिविटीज है। कॉस्ट उसको कैसे एलोकेट करना पड़ेगा? 35%, 45% एंड 20%। इसका ओवरहेड का, ओवरहेड हम लोग का कहाँ पर है? देखो यहीं पर है। ठीक है, यहीं पर है। टोटल ओवरहेड दिया हुआ है, तो 1 लाख का 35% कर देंगे तो हम लोग आ जाएगा सेटअप कॉस्ट। 1 लाख का 45% कर देंगे तो हम लोग आ जाएगा इंस्पेक्शन, एंड 1 लाख का 20% कर देंगे तो हम लोग आ जाएगा मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, जो हम लोग का कॉस्ट पूल होता है वो। ठीक है, इसको भी देखेंगे। देखो, ये आपका दिया हुआ है कॉस्ट ड्राइवर्स। नंबर ऑफ सेटअप, सेटअप जो है नंबर ऑफ सेटअप पे डिपेंड है। 350 टोटल में दिया हुआ है। टोटल में दिया हुआ है। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन जो डिपेंडेंट जो एक्टिविटीज जो डिपेंड था, ये इंस्पेक्शन, ये इसका कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है 500 एंड 250। टोटल में भी दे दिया है। टोटल तो हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, मटेरियल हैंडलिंग का जो कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है वो नंबर ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स पे दिया हुआ है 300 एंड 700। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए एंड बी? निकालने क्या बोला है?
कॉस्ट पर यूनिट, मतलब टोटल कॉस्ट पर यूनिट, सिर्फ ओवरहेड का नहीं, टोटल कॉस्ट पर यूनिट। टोटल कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ओवरहेड का एक्सपेंसेस, तो आपका होता है ये कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ठीक है। मतलब तीनों का पर यूनिट में दिखाना पड़ेगा। पहला है अंडर ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड एबीसी, तो दोनों में हम लोग को दिखाना पड़ेगा। दिखा देते हैं क्या है। इलस्ट्रेशन क्या था? 22। इलस्ट्रेशन 22, सॉल्यूशन का पेज नंबर 1। देखो, सबसे पहले इसको करते हैं ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल बोलते हैं या फिर एब्सॉर्प्शन भी बोलते हैं इसको, कन्वेंशनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं। लिखवा दूं क्या? लिखवा ही देता हूं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ओआरआर का। ओआरआर का, ओआरआर को पहले निकालते हैं, देन निकालते हैं हम लोग ओवरहेड एब्सॉर्ब। ठीक है। हम्म, चलो, देखो, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ओवरहेड रिकवरी रेट। एक रेट को निकालने के बाद हम लोग जो प्रोडक्ट ए है एंड प्रोडक्ट बी है, उस ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसी रेट पे, इसीलिए हम लोग निकालते हैं इसको। ORR क्या था? ₹1,00,000 डिवाइड बाई मशीन आवर्स, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाई एक्चुअल बेसिस। एक्चुअल बेसिस क्या है? मशीन आवर्स। टोटल ओवरहेड 1,50,000 मशीन आवर्स, ₹1,00,000 एंड 50,000 आवर्स मशीन आवर्स। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा आपका ₹2 पर मशीन। एक घंटे पे, एक घंटे का मशीनरी चल रहा है, एक घंटे आपका जब मशीन चल रहा है तो उसमें ₹2 आने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये जो रेट आया, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या करते हैं, ये जो रेट आया उस पे प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो कॉस्ट हम लोग को निकालने बोला है, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, दोनों से ही काम चला लेंगे हम लोग। ठीक है, मटेरियल आपका दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट में दिया हुआ है 30 एंड 50। 30 एंड 50। लेबर कॉस्ट आपका दिया हुआ है पर यूनिट पे 20 एंड 60। 20, 20 एंड 16।
नेक्स्ट है हम लोग का ओवरहेड। ओवरहेड कैसे निकलेगा देखो, ओवरहेड निकलेगा, ओवरहेड तो हम लोग निकाले अभी, 2 रुपीज पर मशीन आर, मतलब पर मशीन आर, मशीन आर, मशीन आर हम लोग का कितना कितना है, देखो मशीन आर दिया हुआ है, एक यूनिट को बनाने के लिए 10 आवर्स लगने वाला है, एंड एक यूनिट ऑफ बी को बनाने के लिए 5 आवर्स लगने वाला है। ठीक है, देखो भाई, आप लोग कास्ट मैरिज जानते हो ना, कास्ट मैरिज मतलब जो जिस कास्ट का होता है, जो जिस कास्ट से बिलोंग करता है वो उसी कास्ट से ही शादी कर, माने शादी करना चाहता है, ऐसा आप लोग जानते हो ना। जो लड़का लड़की है वो जिस कास्ट से बिलोंग करता है उसी कास्ट से वो शादी करने मांगता है। एक मिनट को चार्ज लगा देता हूँ। ये मिडिल क्लास फैमिली में ये सब होता है, कास्ट मैरिज। तो हमेशा देखना भाई, कास्ट क्या है, कास्ट, इसी कास्ट का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसका जो कास्ट है वो मसीन आस्था है। तो ये मसीन आर्ट जिससे मैच करे, मसीन आर्ट किससे मैच करे, देखो मसीन आर्ट बस उसी से शादी करवा देना दोनों का। ठीक है, मतलब समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसका जो कास्ट है मसीन आर है, तो ये दोनों का जो मशीन आर्स का कास्ट है कितना कितना है, उससे मल्टीप्लाई करके शादी करवा देना। देखो 2 रुपीज पर मशीन आर, कितना कितना मशीन आर्स ए में चला, 10 आवर्स चला, एंड बी में 5 आवर्स चला। तो टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 10 आवर्स ए में चला गया, मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए 10 आवर्स लगता है, तो एक यूनिट को बनाने के लिए 10 आवर्स लगता है, लेकिन हम लोग का आवर्स कितना हुआ, 2 रुपीज पर आवर है, 2 रुपीज पर आवर। इसमें बी को बनाने के लिए 5 आवर्स लगता है एक यूनिट को, तो 2 रुपीज पर आवर है, रुपीज 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग का ये आने वाला है 20, ये हम लोग का आने वाला है 10। ऐड करते हैं 70, इसको ऐड करते हैं 76, ये आपका है कॉस्ट पर यूनिट आ गया, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट, पहला नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। सॉल्यूशन का पेज नंबर 2, क्या निकालना है अब, अंडर एबीसी, एबीसी को निकालना है। चलो, एबीसी को निकालने के सबसे पहले आंख बंद करके कैलकुलेशन ऑफ रेट पर ड्राइवर निकाल देना है। एबीसी क्वेश्चन है, सबसे पहले आंख बंद करो एंड लिख दो कैलकुलेशन ऑफ रेट पर ड्राइवर, बस। देखो, एक्टिविटी, कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर एंड रेट पर ड्राइवर, तो थोड़ा यहाँ लिखते हैं, कॉस्ट ड्राइवर। देखो एक्टिविटीज हम लोग का दिया हुआ है, सेटअप, पहला है सेटअप, सेटअप में कॉस्ट कितना दिया हुआ है, अभी जस्ट कैलकुलेट किए, इसमें सेटअप में बोला गया है कि जो उन का ओवरहेड है, ओवरहेड का 35%, इंस्पेक्शन में ओवरहेड का 45%, एंड मटेरियल हैंडलिंग में ओवरहेड का 20%। करते हैं कैलकुलेट, कौन कौन सा है, सेटअप, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन
नेक्स्ट क्या है, मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग 1 लाख हम लोग का ओवरहेड होगा। चलो कैलकुलेट करते हैं। ये आएगा 35,000, ये आएगा 45,000, ये आएगा 20,000। बस लिख दो 35,000, 45,000 एंड 20,000। ऐड करोगे 1 लाख ही आएगा। ठीक है। कॉस्ट ड्राइवर यहाँ पर आओ। कॉस्ट ड्राइवर आपका दिया हुआ है प्रोडक्ट ए के लिए एंड प्रोडक्ट बी के लिए टोटल 355, 355 बोल रहा हूँ, 350 नंबर ऑफ सेटअप, मतलब सेटअप 350 सेटअप, सेटअप पे डिपेंड है। नेक्स्ट हम लोग का नंबर ऑफ इंस्पेक्शन 750, 750 इंस्पेक्शन, 750 बार इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। नंबर ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स 300 एंड 700, 1000, 1000 मूवमेंट, 1000 मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है। रेट निकालते हैं, कॉस्ट पुल डिवाइड बाई कॉस्ट ड्राइवर। तो सेटअप का निकालते हैं 35,000 डिवाइड बाई 350 रुपीज, 100 पर सेटअप। पर सेटअप इसको लिखना मत भूलना भाई, पर सेटअप। ठीक है। इंस्पेक्शन का निकालते हैं 45,000 डिवाइड बाई 750 रुपीज, 60 पर इंस्पेक्शन। 20,000 डिवाइड बाई 1,000 रुपीज, 20 पर मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे पर यूनिट में निकालना पड़ेगा ना, तो यहीं पे निकाल देंगे या अलग पेज में? चलो यहीं पे निकाल देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल ओवरहेड। देखो, ऐसे टोटल ओवरहेड यहीं पे निकाल देते हैं, जो पर यूनिट है उसको अलग पेज में निकाल देंगे। पर्टिकुलर्स ए बी, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, एक्टिविटी वाइज डिवाइड कर दो भाई। हम लोग का कितना कितना आया, एक्टिविटी वाइज डिवाइड कर दो। जो टोटल ओवरहेड है उसको एक्टिविटी वाइज हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला हम लोग का सेटअप एट द रेट रुपीज 100 पर सेटअप, पर सेटअप, पर सेटअप दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट ए के लिए कितना सेटअप है, 300 सेटअप। प्रोडक्ट बी में कितना सेटअप है, 50 सेटअप। बस मल्टीप्लाई कर दो, 100 मल्टीप्लाई 300, 30,000। 100 मल्टीप्लाई 50, 5,000। नेक्स्ट हम लोग का इंस्पेक्शन एट द रेट रुपीज 60 पर इंस्पेक्शन, 60 पर इंस्पेक्शन। तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितना कितना है, पर इंस्पेक्शन, पर इंस्पेक्शन इसका कास्ट क्या है, इंस्पेक्शन। बस इंस्पेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो ए का बी का। ए का कितना दिया हुआ है 500 एंड बी का दिया हुआ है 250।
60 मल्टीप्लाई 500, 30,000। 60 मल्टीप्लाई 250, ये आपका आने वाला है 15,000। नेक्स्ट हम लोग का मटेरियल हैंडलिंग, एट द रेट ₹20 पर मूवमेंट, 20 पर मूवमेंट। कितना कितना मूवमेंट, कितना नंबर्स ऑफ मूवमेंट क्या क्या है? ए में है 300 एंड बी में है 700। 20 मल्टीप्लाई 300, 6,000 एंड 700। 20 मल्टीप्लाई 700, 14,000। ऐड करते हैं 66, इसको ऐड करते हैं 34। ये आपका आ गया टोटल ओवरहेड। ठीक है, टोटल ओवरहेड ऑफ प्रोडक्ट ए, टोटल ओवरहेड ऑफ प्रोडक्ट बी। इसको इसको ऐड करोगे ना, 66,000 प्लस 34, 1 लाख ही आएगा। ओवरहेड आपका कितना दिया हुआ था? 1 लाख। ठीक है, एक बार ट्रेडिशनल में हम लोगों ने दिखा दिया पर यूनिट में, लेकिन ओवरहेड जो और जो एबीसी में हम लोगों ने दिखाया, और जो एबीसी में दिखाया, अभी तक हम लोग टोटल में दिखाया है। टोटल में हम लोग दिखाया, अब हम लोग दिखाएंगे पर यूनिट में। देखो, कुछ नहीं करना पड़ता है पर यूनिट में दिखाने के लिए। कॉस्ट पर यूनिट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट कर दो। पर्टिकुलर्स ए बी अंडर एबीसी। ठीक है, देखो डायरेक्ट, वो हम लोग का पहला क्या था? मटेरियल। मटेरियल मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट में कितना कितना दिया हुआ है? 30 एंड 50। 30 एंड 50। लेबर कॉस्ट पर यूनिट में कितना कितना दिया हुआ है? 20 एंड 16। ठीक है, ओवरहेड, ओवरहेड देखो, ओवरहेड तो हम लोग टोटल में निकालेंगे, लेकिन हम लोग को तो पर यूनिट में लगेगा। पर यूनिट में कैसे निकालेंगे? पर यूनिट में निकालने के लिए नीचे में दिखा देता हूँ, हाँ? यहाँ पे दिखा देता हूँ। पर यूनिट में दिखाने के लिए ओवरहेड पर यूनिट, जितना टोटल ओवरहेड होता है, ओवरहेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। जितना ओवरहेड हम लोग का टोटल अमाउंट में है, डिवाइड बाय हम लोग यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का पर यूनिट आ जाता है। कितना ओवरहेड था ए के लिए? 66,000 एंड बी के लिए 34,000। 66,000, बी के लिए 34,000। ठीक है, यूनिट्स, यूनिट्स देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यूनिट्स टू बी प्रोडक्शन। कितना कितना यूनिट्स प्रोडक्शन होने वाला है? 25, 100 एंड 5,000। ठीक है, यूनिट्स में हम लोग को दिया हुआ है 2500 एंड 5,000। ए के लिए 2500 एंड बी के लिए 5,000 यूनिट्स। कैलकुलेट करते हैं, 66,000 डिवाइड बाई 2500, तो ये हम लोग का यूनिट्स में आ रहा है 26.4, एंड 34 डिवाइड बाई 5,000 करेंगे तो हम लोग आ रहा है 6.8।
6.8। ठीक है, बस पुट करो इसको एंड इसको, 26.4 एंड 60 एंड 6.8। ये वर्किंग नोट हम लोग, बस ऐड कर दो भाई। 76.4 और ये आ रहा है आपका 66, 72.8। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट अंडर एबीसी दिखा दिया, कॉस्ट पर यूनिट अंडर ट्रेडिशनल दिखा दिया। ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग इतना इतना आया, एबीसी के अकॉर्डिंग इतना इतना आया। तो क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होता है यहाँ पे, देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18। और कितना क्वेश्चन, 11। अच्छा, 2 पेजेस का ये क्वेश्चन है, 18 नंबर। इसको आप लोग एक बार रीड करो, 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट में। ठीक है, तो करते हैं इलिस्ट्रेशन 18। कंपनी प्रोड्यूस 4 प्रोडक्ट्स PQRS। The data relating to production activity are as under। 4 प्रोडक्ट को प्रोडक्शन कर रहा है, 4 प्रोडक्ट है हम लोग का पास, PQRS। ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन देखो, यूनिट्स दिया हुआ है, P का 1000, Q का 10,000, R का 1200 एंड S का 14,000। यूनिट्स दिया हुआ है। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल का कॉस्ट दिया हुआ है पर यूनिट पे PQRS का। डायरेक्ट लेबर आर पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर आवर्स कितना लग रहा है पर यूनिट को बनाने के लिए, एक यूनिट को बनाने के लिए, एक यूनिट ऑफ पी को बनाने के लिए 1 आवर्स लग रहा है, एक यूनिट ऑफ क्यू को बनाने के लिए 1 आवर्स लग रहा है, एक यूनिट ऑफ आर को बनाने के लिए 4 आवर्स लग रहा है, एंड 1 यूनिट ऑफ एस को बनाने के लिए 3 आवर्स लग रहा है। ये आवर्स दिया हुआ है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट पे कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 6, 6, 24, 18। ठीक है, मशीन आवर्स पर यूनिट, मशीन आवर्स अब कितना लग रहा है, एक यूनिट को बनाने के लिए मशीन आवर्स पी को लग रहा है 0.50, 1 यूनिट ऑफ क्यू को बनाने के लिए मशीन आवर्स लग रहा है 0.50, 1 यूनिट ऑफ क्यू आर को बनाने के लिए मशीन आवर्स लग रहा है 2 आवर्स, एंड 1 यूनिट ऑफ एस को बनाने के लिए मशीन आवर्स आपको लग रहा है 3 आवर्स। ठीक है,
प्रोडक्शन ओवरहेड आर एज अंडर। देखो भाई, ओवरहेड्स एप्लीकेबल टू मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी, एक मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटीज है पहला। ओवरहेड रिलेटिंग टू ऑर्डरिंग मटेरियल दूसरा एक्टिविटी है। ये एक्टिविटीज में आप लोग को दिया गया, ठीक है, चारों, एक दो तीन चार पांच, पांच। सेटअप कॉस्ट एक्टिविटी है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फॉर स्पेयर पार्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फॉर स्पेयर पार्ट एक्टिविटी। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, ये कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट पूल। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन हैज बीन कंपाइल्ड। प्रोडक्ट ए क्यू, प्रोडक्ट पी क्यू आर एस। देखो, प्रोडक्ट पी क्यू आर एस, नंबर ऑफ सेटअप्स दिया हुआ है, जो एक्टिविटी आप लोग का सेटअप था ये, इसका आपका नंबर ऑफ सेटअप्स दिया हुआ है। ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर मतलब आपको कितना कितना ड्राइवर दिया हुआ है। एंड नंबर ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, नंबर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग दिया हुआ है, एंड स्पेयर पार्ट। यहाँ पे देखो चार एक्टिविटीज का ही ड्राइवर दिया हुआ है। सेटअप, सेटअप का दिया हुआ है। मटेरियल ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर, ऑर्डरिंग मटेरियल, देखो ऑर्डरिंग मटेरियल्स। नेक्स्ट जो है मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग। नेक्स्ट दिया हुआ है स्पेयर पार्ट एंड स्पेयर पार्ट। इसका नहीं दिया हुआ है मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटीज, मशीन ओरिएंटेड, मशीन से रिलेटेड है ना, तो इसका मशीन आर्स। ये इसका जो कॉस्ट ड्राइवर होगा वो मशीन आर्स होगा, ठीक है। रिक्वायर्ड फर्स्ट सेलेक्ट अ सुटेबल कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच, जो कॉस्ट ड्राइवर है ईच आइटम्स के लिए उसको सिलेक्ट करना है, वो हम लोगों ने कर चुका। किसका किसका है, ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस एंड कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट ड्राइवर। देखो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर निकालने बोला है, मतलब रेट पर ड्राइवर निकालने बोला है। जो हम लोग निकालते हैं पहले ही फॉर्मेट में, जो हम लोग निकालते हैं रेट पर ड्राइवर, उसी को बोला है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर पर यूनिट। नेक्स्ट हम लोग का यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। फैक्ट्री कॉस्ट निकालने बोला है भाई, ठीक है निकाल देंगे, क्या है। ठीक है करते हैं इसको भी। इलिस्ट्रेशन, हाँ क्या हुआ है भाई, इलिस्ट्रेशन 18। यस सर। इलिस्ट्रेशन 18, सॉल्यूशन का पेज नंबर 1, ठीक है। रेट पर ड्राइवर, कैलकुलेशन ऑफ रेट पर ड्राइवर, सबसे पहले यही बना दो भाई। एक्टिविटी कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर एंड रेट पर ड्राइवर। कौन कौन सा एक्टिविटीज हम लोग का, देखो भाई, मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी, मशीन
ओरिएंटेड। एक्चुअल में आप रियल लाइफ में देखोगे ना, रियल लाइफ में ये जो एक्टिविटीज है इसको फाइंड आउट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है भाई। रियल वर्ल्ड में जब आप काम करने जाओगे, अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं में ये निकालना एक चैलेंजिंग होता है। ठीक है, इसका कॉस्ट निकालना एक चैलेंजिंग होता है। मैं रियल वर्ल्ड का बात बता रहा हूँ। खैर रियल वर्ल्ड में आप लोग जाके सीखोगे ही। तो इसका कॉस्टफुल दिया हुआ है, देखो। मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटीज 1,49,700। 1,49,700। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अच्छा। कॉस्ट ड्राइवर्स का लिख लेते हैं। कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका तो कॉस्ट ड्राइवर मशीन ओरिएंटेड है तो मशीन आज से रिलेटेड होगा। तो कॉस्ट ड्राइवर हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। चलो इसको बाद में करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का ऑर्डरिंग मटेरियल। मटेरियल ऑर्डरिंग कितना दिया हुआ है, 7,680। 7,680। नेक्स्ट क्या है, सेटअप कॉस्ट। सेटअप, सेटअप हम लोग का एक्टिविटीज है 17,400। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का स्पेयर पार्ट। स्पेयर पार्ट कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 34,380। 34,380। नेक्स्ट हम लोग का मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग 30,294। 30,294। ठीक है। कॉस्ट ड्राइवर लिखते हैं। इसको टोटल कर दो भाई, इसको भी टोटल कर दो, इसको भी टोटल कर दो एंड इसको भी टोटल कर दो। 21,526, 50 हो जाएगा ये। 15 15 30 हो जाएगा ये। 36 30 70 27 81 हो जाएगा ये। 36 हो जाएगा। नंबर ऑफ सेटअप। सेटअप से सेटअप का रिलेशन बैठाओ। सेटअप यहाँ है हम लोग का, कितना नंबर्स है, 50। कॉस्ट ड्राइवर 50 सेटअप्स। नेक्स्ट हम लोग का नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर, देखो मटेरियल ऑर्डर से रिलेशन बैठाओ। मटेरियल ऑर्डर यहाँ पर है, ये मटेरियल ओरिएंटेड है, मटेरियल ऑर्डर है एंड मटेरियल हैंडलिंग है। मटेरियल से रिलेटेड तीन चीजें हैं, मटेरियल ओरिएंटेड, मटेरियल ऑर्डरिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग। तो मटेरियल ऑर्डर्स का है तो ऑर्डर्स में करेंगे पुट। कितना है, 30। 30 मटेरियल ऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ टाइम्स मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग, देखो मटेरियल हैंडलिंग ये रहा, बस पुट कर दो। 81 मटेरियल हैंडलिंग दिया हुआ है। 81 मटेरियल हैंडलिंग। नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट 36 टोटल। स्पेयर पार्ट ये रहा 36। 36 स्पेयर पार्ट। ठीक है। अब हम लोग का बचा हुआ है मशीन ओरिएंटेड। मशीन ओरिएंटेड जो इसका कॉस्ट ड्राइवर होने वाला है वो मशीन आवर्स होने वाला है। यहाँ पे देखो मशीन आवर्स दिया हुआ है, मशीन आवर्स पर यूनिट, लेकिन पर यूनिट में है। नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का टोटल मशीन आवर्स आ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एक वर्किंग नोट यहाँ पे बना दो। पी क्यू आर एस।
मशीन आर, मशीन आर कैलकुलेट करते हैं हम लोग। टोटल नंबर ऑफ पी कितना यूनिट्स बनाना है, 1000 यूनिट्स। इसके लिए मशीन आवर्स कितना लगता है, मशीन आवर्स इसके लिए लगता है, मशीन आवर्स पर यूनिट 0.5, 0.5 आवर्स लगता है एक यूनिट को बनाने के लिए। तो 1000 यूनिट्स को बनाने के लिए कितना लगेगा, 500 आवर्स। आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं क्यू का। क्यू का नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना बनाना है, 10,000। एंड को क्यू का एक यूनिट बनाने के लिए मशीन आवर्स हम लोग का लगता है 0.5 आवर्स। ठीक है, एक यूनिट को बनाने के लिए 0.5 आवर्स लगता है। 10,000 यूनिट्स बनाना है, 0.50 आवर्स हम लोग को लगता है। 0.50 आवर्स का मतलब पता है, 30 मिनट। तो हम लोग का यहाँ पे जो आवर्स लगने वाला है वो 1000 लगने वाला है। सॉरी यार, 10,000, 5,000 लगने वाला है ना। 1000 बोलो, 5,000, 10,000 मल्टीप्लाई 0.50, 5,000 टोटल आवर्स लगने वाला है मशीन का 10,000 यूनिट्स को बनाने के लिए। आर को देखते हैं। आर में हम लोग को प्रोडक्शन करना है 1200, लेकिन एक यूनिट को बनाने के लिए हम लोग को लगता है 2 आवर्स। तो 1200 आवर्स को बनाने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, 1200 आवर्स, 1200 यूनिट्स को बनाना है एंड एक यूनिट को बनाने के लिए 2 आवर्स लगता है। तो 2400 आवर्स टोटल लगेंगे मशीन आवर्स। नेक्स्ट है एस। एस का बनाना है हम लोग का 14,000, और एक यूनिट को बनाने के लिए 3 आवर्स लगता है मशीन। 14,000 बनाना है, एक यूनिट को बनाने के लिए 3 आवर्स लगता है। तो 14,000 यूनिट्स को बनाने के लिए कितना आवर्स लगेगा, 42 आवर्स। ठीक है, ये हम लोग का मशीन आवर्स निकल गया। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 500 प्लस 5,000 प्लस 2400 प्लस 42,000, 500 प्लस 5,000 प्लस 2400 प्लस 42,000। ये आपका टोटल जो आवर्स आ रहा है हम लोग का मशीन आवर्स, वो 49,900 मशीन आवर्स। ठीक है, 49,900 मशीन आवर्स हम लोग का कॉस्ट ड्राइवर मशीन ओरिएंटेड का आया। कैसे आया, 500 प्लस 5,000 प्लस 2,400 प्लस 42,000। इसको ऐड करोगे तो 49,900 आने वाला है। रेट पर ड्राइवर कैसे निकलता है, कॉस्ट पुल डिवाइड बाई कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट पुल हम लोग का दिया हुआ है 1,49,700 डिवाइड बाई 49,900। ये आपका आने वाला है ₹3 पर मशीन आर। ठीक है, मशीन आर है तो पर मशीन आर। मटेरियल ऑर्डरिंग का निकालते हैं, 7,680 डिवाइड बाई 30 कर देंगे। 7,680 डिवाइड बाई 30 करेंगे तो हम लोग का ये आने वाला है 256 पर मटेरियल ऑर्डर। ठीक है, सेटअप को निकालते हैं। 17,400 डिवाइड बाई 50 करते हैं, 17,400 डिवाइड बाई 50 करते हैं, 400 डिवाइड बाई 50। ये आपका आ रहा है रुपीज 348 पर सेटअप। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे स्पेयर पार्ट का। कॉस्ट पुल कितना दिया हुआ है, 34,380 डिवाइड बाई 36, 34,380 डिवाइड बाई 36, 34,380 डिवाइड बाई 36। ये आपका आने वाला है 955 पर स्पेयर पार्ट।
ठीक है। जो जिसका ड्राइवर है वो ड्राइवर हम लोग लिख देते हैं। ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग का निकालते हैं। 30,294 डिवाइड बाई 81। 30,294 डिवाइड बाई 81 रुपीज 3,374 पर मटेरियल हैंडलिंग। 39,294 डिवाइड बाई 81 करेंगे 374 पर मटेरियल हैंडलिंग। रेट पर ड्राइवर हम लोग का निकल गया। नेक्स्ट क्या निकालते हैं हम लोग? वाह, हो गया भाई। तो फिर से सेटअप करना पड़ेगा। कितना था? 74 ना? ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल कैलकुलेशन ऑफ टोटल ओवरहेड। दूसरा स्टेप हम लोग का क्या था? कैलकुलेशन ऑफ टोटल ओवरहेड। रेट पर ड्राइवर हम लोगों ने निकाल लिया। अब कैलकुलेशन ऑफ टोटल ओवरहेड प्रोडक्ट वाइज पर्टिकुलर्स। इसमें लिखना यहाँ पे PQRS। पहला क्या है हम लोग का? मशीन ओरिएंटेड। मशीन मशीन ओरिएंटेड @rupees 3 पर मशीन आवर। 3 पर मशीन आवर्स। जितना जितना मशीन आवर्स सबका है मल्टीप्लाई कर दो भाई। हम लोगों ने कैलकुलेट किया था मशीन आवर्स। देखो क्वेश्चन में मशीन आवर्स कहीं नहीं दिया हुआ, सिर्फ पर यूनिट पे दिया हुआ है। तो टोटल हम लोगों ने कैलकुलेट किया 500, 5,000, 2,400 एंड 42,000। बस मल्टीप्लाई कर दो इससे। 3 रुपीज मल्टीप्लाई 500। पहला पी का आपका आया 1,500। 3 रुपीज 5,000 क्यू का तो 15,000 आएगा। ठीक है। 3 कितना करना है? 2,400। ये आपका रहा 7,200। 7,200। 3 × 42। 42,000। ये आपका आ रहा है 1,26,000। ठीक है। जिसका जिसका जैसे से दिया हुआ था वैसे से 3 रुपीज हम लोग का आया हुआ था। मशीन ओरिएंटेड मल्टीप्लाई कर दिया।
नेक्स्ट हम लोग का है मटेरियल ऑर्डरिंग। मटेरियल ऑर्डरिंग @rupees कितना है 256 मटेरियल ऑर्डर 256 पर मटेरियल ऑर्डर कितना कितना मटेरियल ऑर्डर था यहाँ देखो नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर 312 312 ठीक है। पी के लिए 3 ऑर्डर्स है, क्यू के लिए 12 ऑर्डर्स है, आर के लिए 3 ऑर्डर्स है एंड 12 ऑर्डर्स है एस के लिए। मल्टीप्लाई कर दो 256 मल्टीप्लाई 3 768 मल्टीप्लाई 12 372 मल्टीप्लाई 3 एंड 12 मल्टीप्लाई 3 सेम आएगा 768 एंड 3072। नेक्स्ट हम लोग का क्या है सेटअप @rupees 348 पर सेटअप @rupees 348 पर सेटअप। अब नंबर ऑफ सेटअप्स कितना सारा है देखो पी का है 3 से मल्टीप्लाई कर दो 348 मल्टीप्लाई 3 यार आपका 1044। क्यू का कितना दिया हुआ है 18 मल्टीप्लाई 18 कितना आएगा 348 मल्टीप्लाई 18 6264। 5 आर का दिया हुआ है 5 348 मल्टीप्लाई 5 348 मल्टीप्लाई 5 1740। एस का दिया हुआ है 24 348 मल्टीप्लाई 24 ये आपका आने वाला है 8352। नेक्स्ट हम लोग का क्या है स्पेयर पार्ट स्पेयर पार्ट्स @rupees 955 पर स्पेयर पार्ट 955 पर स्पेयर पार्ट। नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट PQRS के लिए कितना कितना है भाई नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट देखो दिया हुआ है पी के लिए 6 है तो 955 मल्टीप्लाई 6 5730। क्यू के लिए दिया हुआ है 15 955 मल्टीप्लाई 15 14325। आर के दिया हुआ है 3 तो 955 मल्टीप्लाई 3 2865। नेक्स्ट एस के लिए दिया हुआ है 12 955 मल्टीप्लाई 12 11460। नेक्स्ट हम लोग का मटेरियल हैंडलिंग। अच्छा ये सॉल्यूशन पेज नंबर 2 है सॉल्यूशन का मटेरियल हैंडलिंग मटेरियल हैंडलिंग @rupees कितना दिया हुआ है 374 पर मटेरियल हैंडलिंग 374 पर मटेरियल हैंडलिंग। तो मटेरियल हैंडलिंग देखो क्वेश्चन में कितना कितना दिया हुआ है नंबर ऑफ टाइम्स मटेरियल हैंडलिंग 6 है पी के लिए तो 374 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे 6 है ना 6 2244 374 मल्टीप्लाई 13 कर देंगे 30 कर देंगे तो क्यू का निकल जाएगा 11220। 374 मल्टीप्लाई 9 कर देंगे तो क्यू का निकल जाएगा 336 3366। 374 मल्टीप्लाई 36 कर देंगे तो हम लोग का एस का निकल जाएगा
1300 464। और कुछ भी नहीं है, देखो पांचों का पांच एक्टिविटीज हम लोगों ने लिख लिया। कैलकुलेट करते हैं पी का। 1500 प्लस 768 प्लस 1044 प्लस 7000, 5730 प्लस 2200 ये आने वाला है आपका 11,286। क्यू का आने वाला है 15,000 प्लस 3072 प्लस 6,264 प्लस 40,325 प्लस 11,220। ये आपका आने वाला है 49,881। क्यू का करते हैं 7,200 प्लस 768 प्लस 1,740 प्लस 2,865 प्लस 3,366। ये आपका आने वाला है 15,939। एस का कैलकुलेट करते हैं 1,26,000 प्लस 3,072 प्लस 8,352 प्लस 11,460 प्लस 13,464। ये आपका आने वाला है 1,62,348। ये हम लोग का आ गया टोटल ओवरहेड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई। ये तो हम लोग का आ गया पहले ही, कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट ड्राइवर। ये रहा, यही निकालना था हम लोग को फर्स्ट में। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, ये है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, रेट पर यूनिट। नेक्स्ट क्या बोला हम लोग को, यूजिंग द कॉन्सेप्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉन्सेप्ट कंप्यूटिंग, कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। जितने भी हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या आता है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, तीनों को ऐड कर देंगे, हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट निकल जाएगा। करते हैं इसको भी। तो देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड हम लोगों ने जो कैलकुलेशन करना था वो दोनों कर चुके हैं। ठीक है, टोटल ओवरहेड भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, पर यूनिट। तो देखो टोटल ओवरहेड हम लोग का अमाउंट में दिया हुआ है, यूनिट से हम लोग अगर डिवाइड कर देंगे, यूनिट से हम लोग अगर डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का पर यूनिट निकल जाएगा। तो यूनिट्स कितना कितना है पी के लिए, देखो यूनिट्स यहाँ पे दिया हुआ है, पी के लिए दिया हुआ है 100 यूनिट्स। क्यू के लिए देखो दिया हुआ है 10,000 यूनिट्स। आर के लिए दिया हुआ है 1200 एंड एस के लिए दिया हुआ है 14,000। इससे अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो ओवरहेड पर यूनिट हम लोग का आ जाएगा, ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी। ए डिवाइड बाई बी कर देंगे अगर, तो ओवरहेड पर यूनिट आ जाएगा हम लोग का। करो, ये आपका आएगा 11.286। ये आपका आएगा 40 है ना, 4.9, 4.99 कर दो। ये आपका आएगा 15,939 डिवाइड बाई 1200, 13.28 कर देते हैं इसको। एस का निकालते हैं 1,62,348 डिवाइड बाई 14,000, 11,059 कर देते हैं, 59 कर दें, 60 कर देते हैं सबसे अच्छा।
ठीक है। ओवरहेड का हम लोग का पर यूनिट आ गया। क्वेश्चन में हम लोग को बोला है भाई फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, मतलब उसमें हम लोग मटेरियल कॉस्ट को भी ऐड कर देंगे एंड लेबर कॉस्ट को भी ऐड कर देंगे, तो हम लोग का आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। देखो, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, पी के लिए 10, क्यू के लिए 10, आर के लिए 32 एंड एस के लिए 34। पुट करो भाई। मटेरियल 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 कॉस्ट आपका दिया हुआ है 10 10 32 34। 10 10 32 34। लेबर देखो दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर, लेबर कॉस्ट कितना कितना दिया हुआ है, 6 6 24 18। 6 6 24 18। इसको अगर ऐड करेंगे हम लोग, एक मिनट रुक जाओ भाई, थोड़ा सा इसको ना अलग पेज में हम लोग बना देते हैं, ठीक है। ओवरहेड पर यूनिट हम लोग का आ गया, कैलकुलेट कर लिए हम लोग। सॉल्यूशन का पेज नंबर 3, कॉस्ट प्रोडक्शन प्रोडक्शन फैक्ट्री कॉस्ट, वही फैक्ट्री कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट फैक्ट्री कॉस्ट ही लिख दो, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लिख दो भाई। ठीक है। पर्टिकुलर्स पी क्यू आर एस। फर्स्ट हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल, कितना कितना है, 10 10 32 34। 10 10 32 34। फिर आता है डायरेक्ट लेबर, 6 6 24 18। 6 6 24 18। 6 6 24 18। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है लेकिन नहीं दिया हुआ है। देन है हम लोग का ओवरहेड। ओवरहेड देखो कैलकुलेट किए हम लोग सेकेंड सॉल्यूशन में, सेकेंड पेज का सॉल्यूशन में 11.286, 11.286, 4.99, 4.99। ठीक है, 13.28, 13.28, 11.60, 11.60 ऐड कर दो भाई। तो 10 प्लस 6 प्लस 11.286, 27.286, 20.99, ये आपका आएगा 32 24 13.28। आर का आया हम लोग का 69.28। एस का आने वाला है 34 प्लस 18 प्लस 11.6, 63.6। तो ये भी हम लोग का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है इलिस्ट्रेशन 18 का। पेज नंबर 1 ऑफ सॉल्यूशन, पेज नंबर 2 ऑफ सॉल्यूशन एंड पेज नंबर 3 ऑफ सॉल्यूशन। चलो कंप्लीट हुआ, हाँ? और एक क्वेश्चन को कर दे क्या? सेम ही क्वेश्चन है, पूरा सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग एक बार ट्राई करना है इसको, 11 नंबर को। 10 को मैं करवाऊंगा, 11 नंबर एक बार ट्राई करना।
नेक्स्ट क्लास में आप लोग को 11 10 ये सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं तो करवाऊंगा ही। तो आज के लिए ये क्लासेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड बाय।